दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप आपके फंड को स्विच करते हो, आपने जिस भी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अगर आप उसको स्विच करते हो तो ये कहां तक सही है, क्या इससे आपके रिटर्न में इफेक्ट पड़ेगा, क्या आपका रिटर्न बढ़ जाएगा या रिटर्न कम होगा। तो उसकी कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पे पहली चीज तो ये देखो दोस्तों, एसआईपी तो सब करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है आप इन्वेस्टमेंट करते हो या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो। देखो एसआईपी सब करते हैं, लेकिन आप क्या गलती करते हो मैं वो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसको चेंज करके एसआईपी को कन्वर्ट करना है स्मार्ट एसआईपी में। ठीक है, अब दोस्तों मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रखी है, 4 से 5 फंड आपके पोर्टफोलियो में है। 4 से 5 ऐसे फंड है, बढ़िया फंड है जो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे रहे हैं। ठीक है, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ठीक है, अब आपकी एसआईपी को कंटिन्यू रहते हुए कितने साल कंप्लीट हो गए, 2 साल कंप्लीट हो गए। 2 साल कंप्लीट हो गए, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, अब 2 साल बाद, ठीक है, इनमें से मान लीजिए 2 फंड ऐसे हैं, 2 फंड ऐसे हैं जो आपको नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, जो आपको नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, रेगुलर बेस पर नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। ठीक है, आपने महीने 2 महीने 3 महीने का इंतजार कर लिया, ये डाउन डाउन जाते ही जा रहे हैं, नेगेटिव रिटर्न देते ही जा रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव जा रहा है, आपका दिमाग ऑलरेडी खराब हो रहा है। अब आपने यूट्यूब ऑन करा, अब आपको किसी भी यूट्यूबर की वीडियो दिख गई। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको मेरी वीडियो दिख गई कि 2023 में इस म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये देगा आपको अच्छा खासा रिटर्न। 10 साल का इन्वेस्टमेंट इस फंड में करोगे तो आपको बना देगा करोड़पति। अब आपने वो वीडियो पे क्लिक करा, ठीक है, आपने देखा फंड अच्छा है, आपने क्या करा, जो ये 2 फंड थे उसको स्विच करा और नए फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, तो ये सही है या नहीं। देखो पहली चीज ये देखो, ऐसा नहीं है मैंने आपको कोई फंड बताया तो वो बेकार फंड है। ठीक है, देखो पहली चीज ये देखो दोस्तों, अगर कोई यूट्यूबर आपको ये वीडियो बना के बताता है, जैसे मान लीजिए मैं वीडियो बनाता हूं कि ये 3 स्मॉल कैप फंड अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो 15 साल बाद आपको इतना % रिटर्न मिल जाएगा, इतनी वैल्यू आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये चाहते हैं कि आप आपका जो पुराना इन्वेस्टमेंट है उसको रोक दो। हमारा कहने का मतलब ये है आपका जो पुराना इन्वेस्टमेंट है उसको आप टच मत करो। अगर आप एसआईपी करने की सोच रहे हो तो इस फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि पुराने फंड को स्विच करके आप हम जो फंड बता रहे हो उस फंड में इन्वेस्टमेंट करो। तो इस चीज का आप थोड़ा विशेष ध्यान रखो। अब क्या करोगे, आप जो ये 2 फंड है इसको स्विच करके क्या नए फंड में कन्वर्ट कर लोगे, नए फंड में आ जाओगे। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, यहाँ पे आपने कितना टाइम पीरियड बिता लिया, 2 साल 6 महीने। ठीक है, 2.5 साल यहाँ पे आपने बिता लिए। ठीक है, अब आप जब नए फंड में स्विच करोगे, नए फंड में आओगे, ठीक है, तो ये कहां से स्टार्ट होगा, वापस से जीरो से स्टार्ट होगा। इसकी जो कंपाउंडिंग काउंट होगी वो जीरो लेवल से होगी, बिल्कुल जीरो से काउंट होगी। और यहाँ पे जो कंपाउंडिंग काउंट हो रही थी वो कहां से काउंट हो रही थी, आपकी 2.5 साल से। ये फर्क आ गया। ठीक है, चाहे फंड अच्छा खासा है लेकिन इसकी जो ग्रोथ मिलेगी आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगी। एंड जब तक ये फंड आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा तब तक आपका जो ये फंड डाउन जा रहा था ना, यही आपका पॉजिटिव में आ जाएगा। तो सबसे बड़ी गलती आपकी ये है। अब सेकंड गलती इससे भी बड़ी है जो आप करते हो, आपने इस फंड को, जो फंड डाउन जा रहा था आपने क्या करा, उस फंड को स्विच कर लिया। स्विच कैसे कर लिया, इसमें से आपने सारा के सारा पैसा निकाल लिया, जितना भी पैसा था। मान लीजिए इसमें मान लीजिए आप 50,000 रुपये ही था तो आपने 50,000 रुपये पूरा निकाल दिया और नए फंड में क्या करा आपने, नए फंड में एसआईपी स्टार्ट कर दिया। अब एसआईपी स्टार्ट करोगे तो एक साथ तो करोगे नहीं, आपकी 50,000 रुपये से स्टार्ट कर दो। मान लीजिए आपने 5,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब जो ये 45,000 थे, पहली चीज तो ये आपके पॉकेट में पड़े, 5,000 से बिल्कुल ही डाउन चले गए आप। यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा था पुराने फंड में कम से कम 50,000 पड़े थे, तो 50,000 के हिसाब से उसकी कंपाउंडिंग घट रही बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पे किस पे आ गया, 5,000 पे। ठीक है, अब मान लीजिए चलिए 5,000 है और जो 45,000 बचा उसका आपने लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया। मान लीजिए पूरे के पूरे 50,000 आपने नए फंड के अंदर डाल दिए, एसआईपी स्टार्ट कर दियो, जो बाकी का अमाउंट बचा उसकी आपने लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक बात आप समझो, आपकी जो कंपाउंडिंग काउंट होगी वो तो जीरो से काउंट होगी ना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपको 2.5 साल का, यहाँ पे जो कंपाउंडिंग काउंट हो रही थी 2.5 साल की हो रही थी, लेकिन वहाँ पे कंपाउंडिंग कितने से काउंट होगी, जीरो लेवल से। आज मुझे एक बात बताओ, आज आपके पास 20,000 रुपये है। ठीक है, आज मान लीजिए आप 5,000 रुपये मंथली की एसआईपी करते हो, मैं नए इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए 5,000 रुपये मंथली आप की एसआईपी करते हो। ठीक है, अब इसको चलाते चलाते आपको 1 साल कंप्लीट हो गया।
1 साल कंप्लीट हो गया, तो साल भर के बाद भी जब आप देखोगे ना 12 पंजे 60, कितने इकट्ठे हो रहे हैं आपके पैसे, 60,000 रुपये तो आप जमा ही करा रहे हो। लेकिन साल भर बाद भी जब आप आपका टोटल पैसा काउंट करोगे, टोटल पैसा देखोगे ना, तो ये आपको 62 या 65,000, इससे ज़्यादा नहीं दिखेगा साल भर इंतजार करने के बाद भी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीज़ देखो, क्योंकि कंपाउंडिंग दोस्तों धीरे धीरे वर्क करती है। यही चीज़ अगर आपकी 10 साल तक पड़ी रहेगी ना, तो आपको जो रिटर्न देखने को मिलेगा, इतना रिटर्न देखने को मिलेगा जितना आपका इन्वेस्टमेंट है ना, उससे कहीं गुना आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं नया, तो जो कंपाउंडिंग है वो धीरे धीरे वर्क करती है। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, ऐसे करके हमारी कंपाउंडिंग वर्क करती है। इसलिए क्या करना है, आपको वेट करना है। देखो कोई सा भी फंड हो, ठीक है, चाहे जैसे मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 5 से 6 फंड के अंदर, अब मान लीजिए मार्केट की सिचुएशन खराब चल रही है, मार्केट डाउन जा रहा है। मार्केट हद से डाउन कितना जाएगा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर। अब यहाँ पे ये चीज़ देखो, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करा, आज मैंने आपको बताया निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में आप इन्वेस्टमेंट करो। अब देखो निप्पॉन इंडिया में आपने इन्वेस्टमेंट करा, काफ़ी टाइम से उसका प्रोफाइल अच्छा है, काफ़ी टाइम से अच्छे खासे रिटर्न दे रहा है। ठीक है, अभी भी अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। ठीक है, हो सकता है भविष्य में भी अच्छा रिटर्न दे, लेकिन एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब वो डाउन जाएगा। अब आपका विजन क्लियर है कि मुझे 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, जरूरी नहीं है 30 साल के लिए वो मार्केट उसका हाई ही रहेगा, मार्केट डाउन भी तो जाएगा। 1 साल 2 साल हो सकता है कंटिन्यू 2 साल तक डाउन चले जाए, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, वेट करना है। आपको पैनिक नहीं होना है। अगर आप पैनिक हो जाओगे तो क्या करोगे, आपका फंड स्विच कर लोगे और आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है ना, आप उसको खराब कर बैठोगे। इसलिए यहाँ पे थोड़ा आपको दिमाग से काम लेना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो अक्सर आप गलती कर देते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। जय श्री श्याम दोस्तों।